अब मैं एक ऐसा कवि बुला रहा हूं जिसे सुनने में आपको कोई ध्यान नहीं लगाना, छोड़ दो और उसके बाद फूल जाओ। वो आया है मध्य प्रदेश से, आप पहले भी सुन चुके हैं, बहुत खुश हुए थे जब मैं उसे पहली बार लाया था। उसने इस अखाड़े में खूब उधम मचाया था, मुझे भी बड़ा प्रिय है। और भाई साहब ने कहा है नई कविता लिख के लाया है, तो मैं बिना भूमिका के उस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसका जादू ठहाकों में गूंजता है और तालियों में गूंजता है, जिसका नाम है जॉनी बैरागी। एक बार जॉनी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें जॉनी बैरागी। आजा जॉनी, क्या बात है। वाह बेटे वाह। हाँ हाँ, देखो ऐसा है कि बात यह है कि संजय भाई कुछ कह रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे थे पर अब नहीं कहेंगे। इन्होंने कहा था कि वो यार वो एक नया कवि है उसको मत लाना, पर वो ले आए और वो जम गया। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब ये जम गया तो इसके भी पैसे और बढ़ाओ, क्या मतलब रहा। तो अपन तो बिल्कुल ये चाहते ही नहीं है, परंतु फिर भी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। देश के तमाम बड़े कवि इस मंच पर विराजमान हैं। बहुत लोग अभी तक पीछे खड़े हुए हैं और वो आगे इसलिए आना नहीं चाहते हैं, वो वहीं से खड़े खड़े सोच रहे हैं, वो शायद दिमाग लगा रहे हैं कि ये मंच पे जो बैठे हुए कवि हैं ये बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं। आदमी आजकल कवियों को ऐसे आंकने लगा है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। आवाज़ नहीं आ रही है, ये मेरे को भी मालूम है कि आवाज़ नहीं आ रही है। जब आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर आपको क्या मालूम पड़ रहा? ये तो मेरे को मालूम है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, और आवाज़ अगर आ भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और नहीं भी आएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इतने सारे कवि हैं, आप इन देश के इतने बड़े बड़े कवियों को सुन रहे थे। अभी हमारे शंभू भाई अभी अमेरिका की कविता पढ़ करके आए, अमेरिका की 2 महीने की यात्रा करी। भाई भी बैंकॉक गए थे, जैसे सुदीप भाई वगैरह सारे देश दुनिया में दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाने कहाँ कहाँ जाते रहते। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है। अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है। अपने को घर पे रहना जरूरी है। भाई मैं घर का कवि हूं, आपकी सारी समस्या खत्म, बस आप आदमी घर पे रहना सीख ले। इस देश में कांग्रेस और बीजेपी में झगड़ा किस बात का? इसी बात का झगड़ा। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी घर पे नहीं रहते हैं, मोदी जी घर पे नहीं रहते हैं, जब देखो तब विदेश में। अब इनको कौन समझाए कि अगला आदमी घर पे भी क्या करे। आपको इत्ताउल नहीं लेना है इस देश में। अब हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया, सबसे बढ़िया बात इन्होंने बताई कि इस बड़े मंच पर जो 50 वर्ष हो गए संजय भैया इस कवि सम्मेलन को होते हुए, ये 50 वर्ष क्यों हो गए? क्योंकि ये करा तो हुआ, 50 साल से आप लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है आप कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने देश के 2 बड़े इन कवियों को, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और बड़े डॉक्टर साहब, इन 2 बड़े कवियों को बुलाया, और आपने पूरी ताकत एक तीसरे बड़े स्टार श्रद्धेय बैरागी जी को बुलाने में लगाई है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, अपन अपने आप को कम हल्का फुल्का क्यों आके अभी ये संयम ने कह दिया मैं तो छोटा कवि हूँ, छोटा कवि। मालूम पड़ा एक दिन अभी हैदराबाद में कह दिया कि मैं बहुत छोटा कवि हूँ, 4000 रुपए काट लिए इसके, क्या मतलब है। छोटा वोटा मत आको, इस दुनिया में कोई भी छोटा नहीं है, सब बड़े ही पैदा हो रहे हैं इस देश में। इन डॉक्टर साहब को ये डॉक्टर साहब लेकर के इस मंच पर आए थे, और इनको ये डॉक्टर साहब लेकर के आए, और इन डॉक्टर साहब को इनके पिताजी लेकर के आए थे। और अब ये कह रहे कि मैं 40 साल से आ रहा हूँ। पवार जी इस जमीन पे, इस मंच पे 40 साल से डॉक्टर साहब आ रहे हैं। पवार जी, हमारे बड़े भाई साहब कुमार सर 30-35 साल से इस मंच पर आ रहे हैं। अब ये आ रहे हैं, मैं इस मंच पे बहुत कम आया। भाई बड़े लोगों के लिए खर्चा भी बड़ा लगता है, इसलिए मैं कम ही आ पाता हूँ, नहीं आ पाता हूँ। समझ ही नहीं रहे, नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे? ऐसी कोई बात नहीं। भाई मेरी समस्या ये है संजय भाई, डॉक्टर साहब, मेरी समस्या ये है कि मैं समझदार हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वो आदमी है प्रवीण भाई जो समझदार है, जैसे कि आप समझदार हैं। सबसे बड़ी समस्या, 3 समोसे लाए। अच्छा, कितने? 3। मेरे को एक बार मालूम हो गया कि 3, तो फिर बीच में 3 क्या मतलब। जब सबने सुन लिया कि समोसे 3 है, अब उन 3 समोसे में से एक समोसा तो सुदीप बोला खा गए, एक समोसा शंभू शिखर खा के चला गया,
बचे 2 समोसे, वो एक बचा हुआ जो समोसा मेरे हिस्से का था वो स्वयं श्रीवास्तव खा गया। मैंने कहा यार मेरा समोसा, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया, बोले तू समझदार है, शांति पकड़, मेरे समोसे खा रहे और बस मैं समझदार, मैं समझदार। इस देश में समझदार बस इसी बात के लिए दुखी है कि वो समझदार है। मेरी वजह से अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरी वजह से आपकी भावना को अगर ठेस पहुंची है हाँ, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर आपकी वजह से गरीब है, मजबूर है, आपकी भावना सीमा हैदर और मेरी भावना मणिपुर है। हाँ, जरा ताली बजाइए, ताली बजाइए, हाँ? ताली, तालियां। ये मेरी ईमानदारी है कि मैं भारत माता की जय नहीं बुलवा रहा हूं। एक बात बता रहा हूं मैं आपके बीच में, बात ये नहीं है मेरे भाई इस देश के अंदर आप ये हमारे बड़े भाई, आप सुदीप भाई, आप क्या समझ रहे हो? अब ये 1-2 बार अमेरिका चले गए तो बोलो हमारा डॉक्टर साहब से बड़ा संबंध, इनको मान। मैं इस मंच पे हम तो डॉक्टर साहब और हम तो बहुत पुराने कवि हैं, कोई आज के हैं क्या? डॉक्टर साहब से हमारा सुदीप भाई बहुत पुराना संबंध है, अजय भैया। हाँ। जब इस पृथ्वी को हिरण्याकश्यप जाके छिपा दी, पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करा हाँ। और अपने दांत के ऊपर पूरी पृथ्वी उठा करके लाए और उस पृथ्वी को उन्होंने भगवान विष्णु ने रखा। पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो डॉक्टर साहब ने फिर धीरे से इधर हाथ करा, एक हाथ मैंने इधर करा। भगवान विष्णु ने कहा, बोले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो? बोले मैं कुमार। बोले तुमने मेरा विश्वास जीत लिया, आज से तुम कुमार विश्वास कहलाए जाओगे। ये कब से है? थोड़ी सी पृथ्वी इधर टेढ़ी हो रही थी, बोले ये इधर से पृथ्वी किसने उठा रखी है? बोले ये बैरागी। बोले ये कौन बैरागी है? बोले ये बैरागी का बच्चा है। बोले ये मेरी जान है, इसलिए आज से तू जानी बैरागी। तो डॉक्टर कुमार विश्वास और जानी बैरागी हम आदिकाल से इस पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं। नहीं मतलब फेंको तो कम से कम ढंग से फेंको, नहीं हल्की फुल्की फेंकने से क्या मतलब है? हम आदिकाल से इस पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं आपके बीच में बहुत छोटा सा कवि हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे मेरे को कुमार जी और डॉक्टर साहब वगैरह बहुत प्यार करते, करना भी चाहिए, मैं हूँ भी इस काबिल। एक बात बता रही हूँ, कई बार बहुत बार तो कई सारे कवि मेरे से प्यार करने में पकड़ा गए। एक बात बता रहे हो मैं आपको, पूरा मानने की जरूरत नहीं है। ये हमारे भैया बॉलीवुड की बात कर रहे थे, फिल्मों की बात कर रहे थे, नग्नता की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। 50 वर्ष से ये कवि सम्मेलन हो रहा है मेरे भाई, दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो जरा दोनों हाथ खड़े करो, ताली बजाइए आप, जल्दी से नीचे करो हाथ, जल्दी। अरे मालूम पड़ा यहाँ से बाँह फट गया, भगवान महावीर स्वामी क्या करेंगे? नुकसान अपना हो जाएगा। एक बात बता रहे हो, जल्दी करिए भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये कुछ मेरा जल गया। भाई साहब एक कविता आपके चरणों में रखता हूँ, सदैव पवार जी। मैं हालांकि चरणों में तो नहीं रखूंगा, नहीं अभी 4-6 दिन पहले मैंने चरण में रख दी, अगले आदमी ने मोजे नहीं उतारे थे, मोजे में मेरी कविता पूरी खत्म हो गई। तो मेरी कविता आप सुनिएगा, बहुत अच्छा समय में बहुत कम लूंगा, इतनी देर तक पढ़ू नहीं गा। हमारे शंभू भाई और इन सारे कवियों ने बहुत खूब मेहनत करी है। अब ये लोग इतना ही नहीं समझ रहे, एक तो क्या है कि ये एक तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब मैं तो गाँव से आया, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ भाई, पढ़ लिख के करेंगे भी क्या? ये डॉक्टर प्रोफेसर वगैरह सब क्या कर रहे हैं? कर तो वही रहे ना जो मैं कर रहा हूँ भाई, पढ़ लिख के भी कर क्या रहे? यही कर रहे हैं ना। तो जब यही कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब इधर उधर करने से? इसलिए आप ऐसा कुछ भी मत करो, ध्यान रखो, शांति से रखो। भाई मैं तो छोटा आदमी हूँ, इसलिए बहुत छोटी सोचता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए छोटी सोचता हूँ। मैंने कई रातें भूख से काटी है, इसलिए चांद में भी रोटी सोचता हूँ। मेरे सोचने का तरीका अलग है। आप जानते हैं इस देश में, दुनिया में मनुष्य कभी भी शांत नहीं रहता। भैया आप शांति पकड़िए, ये आना जाना बंद कर दो भैया प्लीज, शांति से बिल्कुल एकदम माहौल शांत रखो। मैं जोर से बोलूँ, आप गुस्से में, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ। एक बात बता जाओ, सुनिएगा।
मैं ये कह रहा था हाँ। कि एक 2-4 मिनट की कविता है, ध्यान से आप सुन लीजिएगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं ज़्यादा ताकत इसलिए भी नहीं लगाऊंगा कि भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, हाँ। बड़े बड़े योद्धा जनकपुर के अंदर इकट्ठे हुए, संजय भैया उन योद्धाओं का हालांकि आपने नहीं देखा पर आप हाँ करो, प्रोग्राम आपका ही है। तो एक से एक बड़े बड़े योद्धा आए साहब, कोई कह रहा कि इस धनुष को मैं यूं कर दूं, कोई यूं कर दूं, उछल कूद कर रहे हैं। उनको यही मालूम नहीं कि अपनी उछल कूद से कोई लेना देना नहीं। धनुष कौन तोड़ेगा? रामचंद्र जी। जब धनुष रामचंद्र जी को तोड़ना तो दूसरे उछल कूद क्यों कर रहे हो? अरे जब इस प्रोग्राम में से 20 लाख रुपए अगला एक ले जा रहा तो आप उछल कूद क्यों कर रहे हो यार? क्या मतलब है आपको? अबे करियो। अब तूने बोल दिया, अब ये देगा। सार्वजनिक झूठ इसी पवित्र मंच से बोला जा रहा है। वही डॉक्टर साहब भी कह रहे हो, मैं एक भी पैसा नहीं लिया। और ये संजय भाई भी बड़े भावुक हो गए, मेरे निमंत्रण पे बड़े बड़े कवि आ गए। आगे क्या, जिसने जितना मांगा इतना दे दिया तो आ गए ये। आप क्या समझ रहे हो? ये अंजाम वगैरह और सब देशभक्ति और भारत माता, तो कोई देशभक्त है क्या? कविता देशभक्ति की अपनी जगह, पेमेंट अपनी जगह। आप 1000 रुपए कम करके देख लो, फटाक से कॉलर पकड़ ले अगला आदमी। तू तड़ाके पे आ जाए, देशभक्ति अपनी जगह। काम पक्का माइक आपका बहुत अच्छा है, शानदार माइक है। आज से 17 लाख साल पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि की भीड़ को एकत्रित करके जो सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया था, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत लगी थी वो ये वाला माइक था। बहुत शानदार माइक है आपका, बहुत बढ़िया माइक है, कोई ऐसी बात ही नहीं। मैं ज़्यादा वो करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये सारी बातें, आदमी के पास मैनेजमेंट होना चाहिए। हम जैन धर्म, जैन क्या होता है यार? धर्म यार, इस पृथ्वी पे जलचर, नभचर, गगनचर, इस सृष्टि पे जो भी मां की कोख से आया वह जैन है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से जो रहित है, जो मां की कोख से निकला है, वह जैन है मेरे भाई। इस जैन समाज के मंच से मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे ताली मत बजाओ, मेरी बात तो सुनो। भाई ताली बजाने से क्या मतलब? वो तो ऑलरेडी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आदमी के पास मैनेजमेंट होना चाहिए। बेवजह अपन क्यों किसी से लड़ाई करें? बेवजह क्यों किसी से लड़ाई करें? इस पवित्र मंच से, ये इतना पवित्र मंच है और हम किसी से बेवजह क्यों लड़ाई करें? बेवजह हम क्यों किसी से लड़ाई करें? क्या मतलब अपन चीन पे चढ़ाई करें? पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रख, चीन अपनी चरणों में पड़ा रहेगा, बस तू चैनल पे पकड़ रख। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बारीक है। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रख, ये चीन, वीन, अमेरिका सब अपने चरणों में पड़े रहेंगे, तू तो चैनल पे पकड़ रख। चैनल पे हमने पकड़ रखा। चैनल पे 2 ही चल रहे हैं, या तो सीमा हैदर या फिर गदर। अच्छा, दोनों ही सेकंड, वो सीमा भी सेकंड है, 4-4 को लेके आई उधर से, और गदर भी 2 है। दोनों ही चल रही है, खूब चल रही है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया। बहुत अच्छे। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, तू तो उस पे नजर रख जिसने फूंक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। अच्छा है। कुछ मेरा जल गया होगा। मुझे 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, मुझे विदा करना। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, तू तो उस पे नजर रख जिसने फूंक मारी है, उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, हाँ हाँ हाँ, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए। मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया। अरे ऊपर मत बैठो, मर्जी पड़े वहां बैठो। बैठने के लिए इतनी जगह क्या कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, कोई नहीं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, तू तो उस पे नजर रख जिसने मारी ये फूंक, उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए। मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया होगा। और किससे मांगे मुआवजा, दोनों का ही मेवात जल गया होगा।
मेरा दायां हाथ जल गया। डॉक्टर साहब 4 लाइन देखें आपके कह रहा हूं कि मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया, अब किससे मुआवजा मांगे, दोनों का ही मेवात जल गया। और क्या क्या न जला इस आग में, ये तो राम प्रसाद काका से पूछो क्या बचा अब इस बाग में। बचपन का विश्वास जल गया, ऊपर से नीचे तक पूरा अमल ताश जल गया। ईशान कोने में दादी माँ ने कुछ पौधे लगाए थे अपने हाथ के, पत्ते पत्ते झुलस गए उस पारिजात के। चंपा चमेली जूही मोगरा केतकी, और हवा ने आग पकड़ ली गेहूं की बालियों से, फसल खत्म हो गई खेत की। इसके बाद भी कुछ भी नहीं जला, कहते हुए कुछ दलाल खड़े हैं। इसके बाद भी कुछ भी नहीं जला, कहते हुए कुछ दलाल खड़े हैं। टूटा हुआ मन लेकर मन में मलाल खड़े हैं, जाने कितने ही सवाल खड़े हैं। निकल गई कब से निर्जला एकादशी, और बिना तुलसी के मेरे कन्हैया लाल खड़े हैं। अच्छा है, बिना निकल गई निर्जला एकादशी और बिना तुलसी के मेरे कन्हैया लाल खड़े हैं। एक बार अपनी तालियों को समेट लेना, पूरा सदन हाथ उठाना। स्वाभिमान की 4 पंक्ति पढ़ता हूं मेरे भाई के। ये मत पूछ किसका क्या जला, जिसकी जितनी हैसियत थी उसका उतना जला। घर के अंदर, घर के ऊपर बरामदे में भाभी की साड़ी जल गई, बाहर रखी हुई गाड़ी जल गई, अंदर के वायर जले, बाहर रखे टायर जले, 4-6 टायर जल गए। आग लगी, दंगा हुआ, सुनिएगा। अंदर घर में वायर जल गए, बाहर कुछ टायर जल गए, बरामदे में भाभी की साड़ी जल गई, बाहर रखी गाड़ी जल गई। मुझे बहुत दुख है, कपड़े लत्ते कच्चे जल गए। मुझे दुख है, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए। मुझे दुख है, बकरी के तेरे 2 बच्चे जल गए। पर मुझसे मत पूछ मेरा क्या जला, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई। कुछ गिरे हुए लोगों के आगे मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। कुछ गिरे हुए लोगों के आगे मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई। मुझे पता है आप भी बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है आप भी बहुत अच्छे हैं। 5 वक्त की नमाज जिस देश का मुसलमान करता हो, वो मुसलमान कितना अच्छा है। एक प्रश्न में छोड़ करके जा रहा हूं कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। फिर ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? अच्छी बात है, बहुत सरदार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप भी बहुत अच्छे, हम भी बहुत अच्छे। फिर आग लगाने वाले किसके बच्चे? ये बच्चे पता नहीं चल रहा है, ये बच्चे किसके हैं। आग लग रही है और बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा। ये है लाइन, कोई कम और फैलाई गई बहुत ज्यादा। अच्छा। भैया के ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता। मुझे विदा करना, पीछे तक के लोग हाथ उठाए। हमारे बड़े भाई शंभू भाई ने कहा कि मेरे घर के अंदर सिर्फ भगवान महावीर स्वामी जी की मूर्ति लगी हुई है। पिछले दिनों मुंबई के एक नेता ने कहा कि जो प्यूषण पर्व चलता है,
पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में प्यूषण पर्व पर जो देश के बूचड़ खाने हैं कम से कम 9 दिन के लिए बंद होते हैं। हमारे विद्यासागर जी महाराज साहब, मैं उस मालवा से आता हूँ, मोहनखेड़ा से, मेरे भाई 2 लाइन अपने साथ में ले जाना और आपके हाथ उठे के ये नेता, अभिनेता, ये क्रिकेटर, बिल्डर, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करे, जोरदार तालियां बजाए। बहुत बहुत जय हो आपकी।